आज का टॉपिक है स्टॉप चेसिंग पीपल चेंज माय लाइफ। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो बैडीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो ये मेरा थर्ड यूट्यूब वीडियो है। बाकी 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मैंने अब ये थर्ड वीडियो अपलोड किया है। अच्छा। सो वैसे मैंने चैनल सेल्फ ग्रोथ एंड मेरी लाइफस्टाइल एंड मेरी स्टोरी, रियल स्टोरी एंड मेरी लाइफ से जो मैंने सीखा उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो आज का टॉपिक है स्टॉप चेसिंग पीपल चेंज माय लाइफ। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, कि आपने भी अपने रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए एंड लास्ट में आप थक गए और वहीं रुक गए? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की बात शायद तुम्हारे दिल तक पहुंच जाएगी। अगर सच कहूँ तो एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी लगता था कि अगर मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी, सबकी बात मान लूँगी, पहले मैसेज करूँगी और हर सिचुएशन चाहे वो कैसी भी हो एडजस्ट कर लूँगी, तो लोग कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। पर मैं ही गलत थी। लेकिन लाइफ ने एक सिंपल और थोड़ा पेनफुल लेसन सिखा दिया मुझे। पहले ऐसा था कि मैं ही लोगों के पीछे भागती थी एंड मैं ही उन्हें मैसेज करती थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं कैसे डिप्रेशन। रहूँगी, और मतलब वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो यही सोचने में मैं अपनी लाइफ के अच्छे टाइम को मैंने इन्हीं चीज़ों में जाने दिया। लेकिन लाइफ ने मुझे बहुत सिंपल और थोड़ा पेनफुल लेसन सिखाया। जो इंसान जाना चाहता है उसे तुम लाख रोक लो, लाख बोल दो, पर वो तो जाएगा और फिर लास्ट एंड में यही होगा कि वो चला जाएगा। तो मेरे साथ भी ये हुआ काफ़ी टाइम तक। मैंने लोगों को काफ़ी रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके एंड मुझे छोड़कर एंड में कौन है चले ये ही लोग? गए। तो मेरी तरह अपनी लाइफ के ये इम्पोर्टेंट जो पल मैंने खो दिए इन्हीं चीज़ों में। प्लीज़ गाइज, आप ऐसा कुछ मत करना। तो जो इंसान जाना नहीं चाहता, देखो, जो इंसान जाना नहीं चाहता वो हमेशा रहेगा, उसको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस इंसान को जाना होगा वो बहुत बहाने ढूंढेगा कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। पर अगर जो इंसान रुकना चाहता है वो रुकेगा। तो पहले मुझे लगता था कि प्रॉब्लम मुझ में ही है या फिर हर गलती मैं ही करती हूँ या मेरे में ही कमी रह जाती है, पर ये बात नहीं है। कई बार आप एफर्ट्स करते हैं पर सामने वाले को दिखता नहीं है कि आपने कितने एफर्ट्स किए एंड वो आप ही में गलती निकाल के चला जाता है। पर आप ये सोच के बैठे रहते हो कि मेरी ही गलती थी एंड मेरे में ही कोई इंटरेस्ट नहीं रखता एंड मैंने ही कोई गलती की होगी इसलिए वो मुझे छोड़ के गया और मुझे ही और एफर्ट्स करने चाहिए थे। लेकिन एक दिन मुझे ये समझ आ गया कि हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना भी गलत है। अगर मैं हर चीज़ के लिए पहले ऐसा था कि मैं हर चीज़ जो भी होती थी उस पर खुद को ही ब्लेम करती थी कि मेरी ही वजह से हुआ है, बट ऐसा नहीं था। जो जाएगा वो जाएगा, आप कितना ही रोक लो उसे। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना अब मैंने छोड़ दिया है। लाइफ में कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, कहानी नहीं, वो आपकी पूरी स्टोरी नहीं होते। लाइफ में कुछ लोग चले जाते हैं एंड हम बाद तक उन्हें याद करते हैं ये सोच के कि हमारी गलती की वजह से वो हमें छोड़ के चले गए, बट ऐसा नहीं होता। हर बार आपकी गलती नहीं होती, हर बार आप ही के एफर्ट्स कम नहीं पड़ते, हर बार आप ही में इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती सामने वाले की भी हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। अगर किसी को बात करनी है तो वो करे एंड नहीं करता तो आई डोंट केयर। मैंने सोचना छोड़ दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं अकेली हूँ तो ज़्यादा खुश हूँ। अगर किसी को मेरी वैल्यू होगी तो सिंपल सी बात है, मुझे भी उसकी वैल्यू होगी।
एंड अगर कोई मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं है कि मैं उसके लिए एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मैं उसके लिए टाइम निकाल रही हूँ, और फिर भी वो मुझे इग्नोर करता है, तो मेरी गलती नहीं है। एंड पहले मैं सोचती थी कि मेरी गलती होगी, वो मुझे छोड़ के जा रहा है, पर ये मेरी गलती नहीं थी। और आगे और जब मैंने ये समझा कि इन चीज़ों में मेरी गलती नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया, तो आई फील कि अब लाइफ अच्छी चल रही है। और नहीं होगी तो, और अगर किसी से बात नहीं भी होती तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी डील तो नहीं है, या फिर कोई लाइफ में ये रूल तो नहीं है कि हर किसी से बात करने से ही हमारी लाइफ चल सकती है। वो एक अलग बात है कि हमें एक कंफर्ट प्लेस चाहिए होता है जिसमें हम अपनी बातें शेयर करें। तो हमारे पास दोस्त होते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो एंड तक हमारी दोस्ती में हमारा साथ देते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में ही हमारा ट्रस्ट ब्रेक करके छोड़ के चले जाते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हो एंड तुम्हें किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, या फिर तुम्हें उनकी अटेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन लाइफ थोड़ी हल्की लगेगी तुम्हें। तो बैडीज़, आज का चैलेंज, किसी पे फोकस नहीं करना है, खुद की लाइफ, खुद के रूल्स एंड खुद की लाइफ पे फोकस करना है कि आज मैं ये हूँ, तो आपके ड्रीम्स अचीव करना है। एंड बस उन लोगों की रेस्पेक्ट करो जो तुम्हारी करते हैं। ऐसे नहीं कि जो तुमसे बात ही नहीं कर रहे, तुम आगे से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो एंड बार बार तुम ही मैसेज कर रहे हो, तुम ही मैसेज कर रहे हो, तुम ही अटेंशन दे रहे हो, या फिर तुम ही फ्रेंडशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। जो रिश्ते होते हैं ना कि बस वो रहेंगे हमारी लाइफ में एंड तक, वो उनमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ना रिप्लाई के लिए रुकना होता है, ना अटेंशन के लिए रुकना होता है, और ना फ्रेंडशिप के लिए। बस तुम लोगों का वेट करना छोड़ दो कि भाई वो आएगा, वो मेरे से बात करेगा एंड मैं उसको ये बताऊंगी, वो बताऊंगी। भाई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात, सिर्फ किसी की अटेंशन के लिए खुद को मत खो देना। ये बहुत बड़ा, मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों के पीछे भागने में अपना ही वक्त ख़राब किया, एंड में कुछ मिला भी नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो वापस आ रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग जाते हैं और जाएंगे, हम नहीं रोक सकते। जिनको जाना है वो जाएंगे।